नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम दिल्ली के दंगल में। राजधानी में विधानसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं और मौसम में ठंडक के साथ साथ राजनीतिक माहौल में गर्मी बढ़ती जा रही है। दरअसल एक बार फिर से दिल्ली सरकार और दिल्ली बीजेपी आमने सामने है, लेकिन इस बार मुद्दा समस्याओं का नहीं है, वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो हार के डर से वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं। दावा यह भी किया कि खास तौर पर उन इलाकों से वोट काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम हटवाए जा रहे हैं जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी कम अंतर से जीती थी। साथ ही विपक्ष के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग की भूमिका को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। दूसरी ओर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार भी किया। वीरेंद्र सचदेवा और बासी स्वराज ने संवाददाता सम्मेलन में बयान दिया कि केजरीवाल डर गए हैं। फर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी के फर्जी वोट पकड़े जा रहे हैं, चोरी पकड़ी जा रही है तो बौखलाहट हो रही है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले हर मोर्चे पर राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि वोटर लिस्ट पर मचे इस घमासान पर राजनीतिक दलों का अगला कदम क्या कुछ होने वाला है और सवालों के घेरे में आए चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया क्या कुछ होगी। आज दिल्ली के दंगल में चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद है एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी और असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल जी, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा है कि बीजेपी बड़ी संख्या में दिल्ली में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही है। उन्होंने दिल्ली के शाहदरा विधानसभा का हवाला देते हुए कहा कि करीब 11,000 मतदाताओं के नाम बीजेपी हटाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन कर चुकी है। केजरीवाल ने ये भी कहा कि जब उन्हें इसकी जानकारी मिली और इस मामले में तफ्तीश की गई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, न ही उनकी मृत्यु हुई है और न ही उन्होंने अपना घर बदला है। केजरीवाल ने दावा करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए वो ज्यादातर आम आदमी पार्टी के समर्थक है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि इस मामले में निष्पक्षता से जांच की जरूरत है। ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। अभी चुनाव तक पता नहीं शादरा में कितनी और वोट कटवाएंगे। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है वहीं रह रहे हैं जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप ये भी लगाया कि ये स्थिति सिर्फ एक विधानसभा तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से अलग अलग विधानसभा में चुनाव आयोग को मतदाताओं का नाम काटने का आवेदन दिया गया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के आरोप पर पलटवार किया। कहा कि फर्जी तरीके से वोट जोड़े जा रहे हैं। अगर बीएलओ इस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो केजरीवाल को परेशानी क्यों हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आयोग के सामने फर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी के फर्जी वोट पकड़े जा रहे हैं, जिसे काटा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने उन फर्जी वोटर्स को, रोहिंग्या बांग्लादेशी जो तुम वोट बनवाने का काम करते हो, उनको सेक्शन 171D याद दिला देना। एक भी मतदाता अगर डुप्लीकेट वोट डालने आता है, गलत वोट डालने आता है, तो उस पर 1 साल की सजा है। और आज जो हमने आंकड़े दिखाए अरविंद केजरीवाल, हर विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में लाखों की संख्या में वोट कैसे बढ़ जाते हैं उसका जवाब दो। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष रूप से अपना काम करती है और जैसे अभी बताया गया कि चुनाव में वोट बनवाना और वोट काटने का एक प्रोसीजर है जो पूरी तरह से वेरीफाई किया जाता है। लेकिन अगर कोई एक मकान नंबर है नहीं, छत वहां डली नहीं है और वहां अगर 26-26, 28-28 वोट हैं, वो भी एक वर्ग विशेष के हैं, तो वो अगर हम पकड़ के दे रहे हैं उसमें क्या गुनाह कर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो दिल्ली में नहीं रहते हैं। ये सिर्फ मतदान वाले दिन ये भूत आते हैं और मतदान करते हैं और भाग जाते हैं। बहरहाल इस मुद्दे के सामने आने के बाद से एक बात जरूर साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में दिल्ली चुनाव में ये मुद्दा काफी ज्वलंत रह सकता है।
टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। तो चर्चा की शुरुआत प्रणय आज आपसे होगी, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है, वोट काटने और जोड़ने को लेकर के राजनीति में बवाल मचा हुआ है। शुरुआत विपक्ष के सवाल से करेंगे कि बीएलओ के घर घर जाकर के अगर वोट चेक किए जा रहे हैं बीएलओ की तरफ से, तो विपक्ष तो सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से ये बात कही गई है। देखिए प्रगति, दरअसल ये बीएलओ के वोटर के चेक करने को लेकर आपत्ति नहीं है जी। ये आपत्ति इस बात को लेकर है कि जो एक एप्लीकेशन आयोग में दी गई है और आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया है कि 11,018 नाम काटने की एप्लीकेशन है जी। और इस एप्लीकेशन में तर्क ये दिया गया है कि या तो उन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या उन लोगों ने अपना घर बदल लिया है, इसलिए जो वोटर लिस्ट है, जो मतदाता सूची है, उसमें से इनके नाम काटे जाने चाहिए जी। विशाल भारद्वाज जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, उनके हवाले से ये जो सभी दस्तावेज है वो आयोग में भेजा गया है। बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने वो दस्तावेज भी दिखाए जो विशाल भारद्वाज के सिग्नेचर के हैं और उन्हें आगे फॉरवर्ड किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने यहां पर आपत्ति इस बात की जताई है कि जब 11,000 नाम तो आपने कटवाने के लिए दे दिए, ऐसे में अगर बिना जांच के इन नामों को कटवाया जाता है तो इससे आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक प्रक्रिया होती है जो चुनाव आयोग हर साल दर साल करता है, चुनाव से पहले भी करता है। वो प्रक्रिया आयोग पहले ही कंडक्ट कर चुका है जी। और उसकी डिटेल्स बकायदा वेबसाइट पर अपलोड भी की जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब आखिरकार क्यों इस तरह की रिक्वेस्ट आयोग के सामने दी जा रही है कि फला विधानसभा में इतने जो वोटर्स हैं उन्हें काटा जाना चाहिए, उन्हें मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने इस पर आपत्ति जताई है। और एक और मुद्दा यह भी है कि पिछली बार शाहदरा विधानसभा सीट का जो डिफरेंस रहा था, जो रामनिवास गोयल वहां से चुनाव जीते थे, वो मात्र 5,000 वोट्स का रहा था, 5,200 या 300 का आंकड़ा था। तो ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स को हटाया जाएगा तो साफ तौर पर जो चुनाव है उसे कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा सकता है। यह गंभीर आरोप है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। और उन्होंने सिर्फ शाहदरा के तो बकायदा हमने ये भी देखा प्रगति कि वोटर्स को भी वो लेकर आए थे मीडिया के सामने, जिनके वोट काट दिए जा चुके हैं। उनके पास वहां के दस्तावेज भी मौजूद हैं, वो जिंदा भी हैं और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि इसके बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसे लेकर जो पूरा बवाल है, जो पूरा संग्राम है, वो देखने को मिल रहा है। एक और जानकारी मैं संक्षिप्त में और आपको बता दूं कि जो डीएम है शाहदरा के, जब ये पूरा आरोप लग गया है, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन डीएम है जो शाहदरा के, उनकी भी आधिकारिक बयान है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि अब तक 494 जो शिकायतें वोटर को हटाने की वो मिली हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जो क्लेम किया जा रहा है 11,018 वोटर्स को हटाने का, वो पूरी तरीके से गलत है, वो किसी भी तरीके से नहीं दिया गया है। तो ये एक नया विवाद है जो अब सामने खड़ा हो गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह विवाद बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पर आगे के विधानसभा चुनाव को प्रभावित भी करने वाला है, क्योंकि अगर इतने बड़े वोट बैंक को वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा तो चुनाव जरूर प्रभावित होगा। ललित जी, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए, आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के यहाँ पर आवेदन दिया गया है उसमें बड़ी संख्या आम आदमी पार्टी के समर्थकों की है। तो अगर ऐसे में आरोप इस बात का लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों को हटाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह जायज है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या, लगभग 11,000 मतदाताओं के नाम हटाने का आवेदन दिया गया और ऐसे में सिर्फ आम आदमी पार्टी के समर्थकों के ही ये नाम है, बीजेपी के समर्थक इसमें मौजूद नहीं है। तो ये बड़े अपने आप में बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर बीजेपी की भूमिका सवालों के घेरे में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज एक वीडियो भी जारी किया था पूरे मामले को लेकर, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कर दिया है कि जिस तरीके से हमने अक्सर देखा है कि चुनावों के वक्त जिस तरीके से
रोहिंग्या लोगों के वोट बनाए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जवाब दिया है वो उन्होंने इसके कंसंट्रेट किया है कि इस बार जो है वो बिल्कुल भी वोट नहीं होगा, और अगर वोट काटे जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से सही है और प्रगति इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि जो वोट जो एक तरह से अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता है तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो वो तथ्यों के आधार पर ही करता है, वो नियमों के आधार पर ही करता है। इसी तरह से उन्होंने बताया है कि एक घर में जो है कई कई वोट बने हुए हैं, उन वोटों की बात को भी बीजेपी ने अपनी बात में रखा है। तो कई सारे मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से फर्जी वोट डाले जा रहे थे, एक आदमी जो है कई गलत, जो आदमी एक विधानसभा से शिफ्ट हो चुका है या जो मर चुका है उसका नाम तो स्वाभाविक तौर पर हटेगा। ये तो सभी जानते हैं, नियम होता है। अगर आप भी कहीं रहते हैं और अगर बीएलओ चुनाव से पहले जब लिस्ट बनती है उसमें जब वो जाता है तो वो पता करता है कि भाई वो अगर वहां पर नहीं है तो उसका नाम वहां से काट दिया जाता है। अगला, अब अगर आप कहीं शिफ्ट हुए हैं तो आप जो है उसको ऐड कराइए अपना नाम को वहां पर जाकर। लेकिन फिलहाल जो है देखिए प्रगति, ये दरअसल पूरा मामला ये हर बार चुनाव में ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि वोटर ऐड करे जाने को लेकर, वोटर हटाए जाने को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती हैं। ये दरअसल क्या है कि चुनाव का मोमेंटम खड़ा करने वाली बात है। अपने 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 आरोप को सही बताना और दूसरे के आरोप को गलत बताना, यही राजनीति में होता आता है और वही हम देखते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है, अपनी बात को जवाब दे रही है। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, और आम आदमी पार्टी आज उन लोगों को भी लेकर आई थी जिनके नाम कटे हैं। तो आम आदमी पार्टी के तर्क, उन्होंने भी कहा है कि उन लोगों की जांच होनी, जो दिए गए हैं पत्र उनकी जांच होनी चाहिए। तो खुद अभी आज हमने खुद जो है रमेश बिधूड़ी जो सांसद हैं उनकी भी बात की है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इन सारे मामलों की जो जांच होनी चाहिए, और अगर वो आखिर जो लेटर दिए गए हैं वो लेटर किसने दिए हैं उसका पता लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पर चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फिलहाल वोटर्स को लेकर के घमासान मचा हुआ है, वोटर लिस्ट को लेकर के घमासान मचा हुआ है और माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं चुनाव आयोग की भूमिका को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है, ये एक बड़ा विषय बना हुआ है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन माहौल बनाने से फायदा किसका होगा, और निश्चित तौर पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना या हटना कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर है चुनाव से पहले, क्योंकि निश्चित तौर पर इससे चुनाव प्रभावित होंगे। देखिए, चुनावी मुकाबला जो दंगल और जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये आगे बढ़ेगा, लेकिन सबसे पहला पहलू जो इससे का जुड़ा हुआ है, अभी हाल के जो रिजल्ट आए हैं, चुनावी रिजल्ट, आप हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, सबसे बड़ी जो आपत्ति दर्ज हुई है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने खोजबीन की है अपने स्तर पर, वो ये की है कि कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में कुछ फर्जीवाड़ा उनको लगा है और इसलिए इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई चुनाव आयोग में। कांग्रेस का डेलीगेशन, जिसको 3 दिसंबर को वक्त मिला जाने का, उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। चुनाव आयोग की ओर से एक बाकायदा चिट्ठी लिखी गई और उसमें पॉइंट टू पॉइंट बताया गया कि ये वजह नहीं है, बल्कि आप जो आपत्ति आपने उसको तथ्यों के साथ आप शामिल कीजिए। बड़े लंबे चौड़े चिट्ठी के जरिए चुनाव आयोग ने बताने की कोशिश की कि ईवीएम फुल प्रूफ है, साथ ही जो आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं उसमें विसंगतियां हैं और इनमें कोई तथ्य नहीं है। दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग पार्टियां पहुंची, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एंड टाइम पर वो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हुआ, वो काट दिए गए नाम, उनके वोटरों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। अब केजरीवाल ये भाप चुके हैं। आपको ये समझना होगा कि अब चुनावी दंगल दिल्ली में है और दिल्ली में जैसे ही केजरीवाल को जानकारी मिली कि यहाँ पर कट सकते हैं नाम, इसलिए वो सतर्क हो गए और इसलिए वो खुलकर अब मैदान में आकर ये आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ा उनका जो दावा है वो ये है कि खास तौर पर उन इलाकों में वोट काटे जा रहे हैं जहां पिछली बार आम आदमी पार्टी कम अंतर से जीती थी। तो आपको ये समझना होगा कि कम अंतर से जीत की अगर बात केजरीवाल कर रहे हैं और वहां से कट रहे हैं, तो ये उनको आशंका है इस बात की। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है कि वो पूरी तरीके से फुल प्रूफ तरीके से सबको मौका देता है और एक स्वतंत्र निकाय है। जिस तरीके से बीजेपी भी बचाव में सचदेवा का बयान की बात हो चुकी है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। लेकिन अभी जो आंकड़ा दूं मैं अगर आपको, वो सबसे बड़ा है कि शाहदरा के अलावा हम बात करेंगे ओखला, गोंडा
बाबरपुर, सीलमपुर, कोंडली और त्रिलोकपुरी, ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा फर्जी वोटर चिन्हित किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से। इसके अलावा एक पते पर 40 वोटर पंजीकृत हैं। अब ये एक जांच का विषय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो चुनाव आयोग कर रहा है। नए वोटर जोड़े जाने का समय और उसकी जो प्रक्रिया है वो सामने है, उसमें एक प्रक्रिया है पूरी तरीके से, उसका पालन होना चाहिए। 30 नवंबर तक का समय था, वो बीत चुका है, अब उसकी जांच पड़ताल चल रही है। करीब 7.5 लाख जो आंकड़ा, ये थोड़ा मैं सही करेक्शन करना चाहे कोई कर सकता है, लेकिन करीब 7.5 लाख का आंकड़ा है जो नए वोटर शायद जुड़े हैं। और ये प्रक्रिया, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनावी प्रक्रिया, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है उसमें वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाता है, मौका दिया जाता है, और अगर नाम कटते हैं तो उस पर आपत्ति दर्ज करने का भी एक प्रोटोकॉल है, एक पूरी तरीके से उसको फॉलो किया जाता है। तो अब ये चुनावी मुकाबला हम जिस तरीके से आगे बढ़ते देखेंगे, तो वोटर लिस्ट को भांपते हुए यहाँ पर यह कहना बड़ा जरूरी रहेगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र का चुनावी मुकाबला, और जो सवाल उठे हैं वोटर लिस्ट को लेकर भी उठे हैं, विपक्षी दलों ने जो आपत्तियां दर्ज कराई हैं, और इसलिए केजरीवाल भी सतर्क हो गए हैं। उनको लगता है कि उन इलाकों पर फोकस शायद चिन्हित किया जा रहा है जहां पर वो कम मार्जिन से जीते हैं, और ऐसे में अगर वहां से वोटर लिस्ट, वहां से उनके वोट कम होते हैं तो चुनावी परिणाम प्रभावित हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने इसे जोर शोर से उठाया है। तो इस पर राजनीति थमने वाली नहीं है, आने वाले ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है प्रणय, और निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। कहा यह भी जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से जांच पूरे मामले की कर रहा है। क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस दौरान केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन से वोट डिलीट नहीं करने की अपील की है। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अतिशी एसडीएम पर वोट नहीं काटने का दबाव बना रही है। आप बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल ने साफ ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि वो कम से कम वोट करे, और इसी अधिकार को अगर छीन लिया जाएगा, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब हम खुद पत्रकारिता करते हैं चुनाव के दौरान, और हम मतदाताओं से उनके मुद्दे पूछते हैं, सवाल करते हैं, जब वोट डाले जा रहे होते हैं, तो अक्सर ये तस्वीरें सामने आती हैं कि हमने पिछली बार वोट दिया था लेकिन इस बार हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये अक्सर बाइटें जो हैं वो सामने आती हैं। तो एक बात तो देखिए, इससे अच्छी ये है कि कम से कम लोग इससे जागरूक होंगे, ये जो मुद्दा उठा है, और लोग एक बार ये जरूर चेक करेंगे कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है। आप सारी ही चीज चुनाव आयोग पे या राजनीतिक दलों पर नहीं डाल सकते, कुछ आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इस मुद्दे के उठने के बाद कम से कम लोग खुद भी जागरूक होंगे। वो ये चेक करेंगे कि जिस विधानसभा में वो रहते हैं उस विधानसभा की वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है, या उनका कहीं वोट तो नहीं कर गया, वो चाहे किसी आयोग में जाकर करें, ऑनलाइन करें, या राजनीतिक दल के सहयोग से करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो प्रदीप जी भी बता रहे थे कि आयोग की तरफ से साल दर साल वोटर्स ऐड भी होते हैं और डिलीट भी किया जाता है। ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा निभाई जाती है। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि वोटर्स उस इलाके में रह रहे हैं, उन्होंने अपना घर नहीं बदला है, वोटर्स की मृत्यु भी नहीं हुई है, तो फिर ये आपत्ति है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से, फिर क्यों उन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये जो वोटर्स हैं ये कोई कम संख्या में नहीं है, बल्कि ये काफी बड़ी संख्या में है। बिल्कुल। और अगर इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स को हटाया जाएगा तो फिर ऐसे में फेयर इलेक्शंस की आप बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर 11,000 वोटर्स को डिलीट करवाने का या उन पर जांच या उनके नाम हटाने का आवेदन दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है ललित जी। लेकिन आरोप बीजेपी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी लगाया गया कि 11,000 लोगों के नाम कटवाने के आवेदन जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन वेबसाइट जो आधिकारिक तौर पर वेबसाइट है उसमें सिर्फ 48 आवेदन दिए गए हैं, जबकि सभी डिलीट के आवेदन वहां पे वेबसाइट में दर्ज किए जाने चाहिए, लेकिन वेबसाइट में दर्ज नहीं है। तो इस सवाल का जवाब किसको देना होगा? चुनाव आयोग देगा इस सवाल का जवाब या बीजेपी? देखिए, अब जब ये पूरा मामला जब एक तरह से बीजेपी ने भी अपना जवाब इसमें दे दिया प्रगति, जैसा कि आप जानती हैं, आम आदमी पार्टी ने भी अपनी बात कह दी है, तो अब कायदा वैसे ये बनता है कि अब एक बार चुनाव आयोग को इस पूरे मामले पर स्थिति क्लियर करनी चाहिए। और देखिए, जहां तक किसी भी बात की चुनाव प्रक्रिया को कितना बेहतर बनाया जाएगा
उसके लिए अगर किसी भी पार्टी की तरफ से कोई सुझाव आता है, आज जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी का नाम डिलीट करने के लिए जाता है तो वो वेबसाइट पर आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक सभी पार्टियों की तरफ से एक स्वागत वाला कदम होगा कि इसका स्वागत करना चाहिए। एक्चुअली उन्होंने एक और बात की है, अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी कही है कि अब डिलीशन की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में वक्त नहीं बचा है। बिल्कुल। अब आप किसी व्यक्ति का अगर नाम डिलीट कर रहे हैं तो फिर वो कहां पर जाके अपना मतपत्र बना पाएगा, कहां वोट दे पाएगा। सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए अगर किसी का नाम कटता भी है तो उसकी जानकारी अगर दी जाएगी तो कम से कम एक व्यक्ति देख सकता है कि मेरा वहां पर होता है। प्रगति, ये हमारा एक सामान्य का अनुभव रहा है। कई बार हमारे ही अपने लोग जो एक जगह में रह रहे होते हैं, एक ही परिवार में दो लोगों के नाम होते हैं जबकि तीसरे का नाम नहीं होता है। बिल्कुल, ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि बूथ पर हम लोग लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे होते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये मौका है। दरअसल अभी दिल्ली चुनाव को होने में 2 महीने का लगभग पूरा समय है। बिल्कुल, तो ये एक अच्छा फेयर इलेक्शन कराने के लिए कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति भी बनती है, ललित जी माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, कि कुछ जगहों पर ऐसी स्थिति भी बनती है कि लोग वहां पर जिनका रेजिडेंशियल हाउस वही है, एक जगह पर है, लेकिन वो जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाया जा सकता। और अगर उनको मौके पर जांचने के लिए कोई जाएगा तो शायद उस जगह से वो नदारत पाए जाएंगे, उस जगह पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो ऐसे में ये स्थिति अगर बनती है तो उसके लिए क्या कुछ जांच प्रक्रिया होगी, उसके लिए आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उसमें एक प्रक्रिया, जैसे मैं आपको जो मेरी सामान्य जानकारी है, अगर हम कई बार इस बारे में पता करते हैं, एक लेमैन होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूं कि जब कोई आम आदमी पता करता है कि भाई मेरा नाम क्यों कटा, तो बीएलओ जो है सामान्य तौर पर ये कहता है कि आप वहां नहीं रह रहे होंगे। पहली बात वो ये कहता है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि हाँ मैं वहीं रह रहा हूं, तो वो कहता है कि हो सकता है आप उस दिन ना मिले हो, आपके बारे में सही जानकारी देने वाला ना मिला हो। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। हालांकि चुनाव आयोग बहुत ही फेयर तरीके से काम करता है, उसका किसी भी, जहां तक मैं समझता हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। एक संवैधानिक संस्था है जिसकी निगरानी जो है हायर लेवल पर होती है। और इसी में मैं ऐड करना चाहूंगा ललित कि अरविंद केजरीवाल ने यह बात भी कही है कि सपोज कोई व्यक्ति कहीं नहीं रह रहा है तो वहां पे बीएलओ जाएगा जांच करने और वहां के पड़ोसी बता देंगे कि ये नहीं रह रहा, तो उस आधार पे वोट कट जाता है। आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एक ही व्यक्ति की शिकायत पे 300, 400 और 500 नाम अगर कटवाए जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो साजिश है उसकी जो बू है वो आती है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के वोटर लिस्ट को लेकर के घमासान तो मचा हुआ है। निश्चित तौर पर प्रदीप जी की जांच का विषय बना हुआ है। हालांकि जांच इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की भूमिका भी संदिग्ध होती जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर लगभग हमने हर चुनाव में देखा है कि उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अगर आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को जीत मिलती है तो दूसरी पार्टी ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर सकती है? कोई नई बात नहीं है। और पहली बात तो ये कि अगर वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है उसकी एक प्रक्रिया है, अगर उसको देखें आप और समझे तो इसमें मतदाता का नाम हटाना जिस तरीके से एक तय प्रक्रिया और उसमें पालन किया जाए, अगर सही तरीके से अगर वो उसको फॉलो किया जा रहा है तब तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इसमें कुछ लूप होल है और इसमें शिकायतें हैं, क्योंकि फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता है, इसके अलावा जिस तरीके से ये आपत्ति दर्ज की जाती है उसके अलावा समय सीमा होती है, और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उसके पास ये अंतिम अधिकार होता है। तो चुनाव आयोग जो है लगातार स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है, राजनीतिक दलों को बुलाता है, और जिस तरीके से वोटर लिस्ट का जिक्र यहाँ हो रहा है तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये आसानी से ऐसा एक दिन में एक चर्चा के साथ हम इस पर बहस पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ये बनकर इसलिए भी उभरा है क्योंकि लोगों को लगता है, राजनीतिक दलों के नेताओं को लगता है कि उनके वोटर के नाम लिस्ट में से काटे जाएंगे अगर तो वो उनके उस पर असर डालेगा नतीजे पर, और इसीलिए ईवीएम पर फिर सवाल उठेंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ा मुद्दा है, जांच का विषय है। लेकिन इस दौरान मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए चुनाव आयोग के बारे में प्रदीप जी ने भी अपनी बात बताई जी। मैं आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी चुनाव आयोग पर जितने भी सवाल खड़े हुए हैं जी, तो चुनाव आयोग ने हर शिकायत का बकायदा लिखित जवाब दिया है। बिल्कुल। अब आप देखिए हरियाणा में भी मामला उठा था, तो उसके बाद हरियाणा में जितनी शिकायतें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी
और वो सारी जवाब जो है लिखित दिया गया, बकायदा सारी जगह से पहले रिपोर्ट मंगाई गई, ये शिकायत है। लेकिन शिकायत दूर नहीं हुई है। एक चीज ऐड कर रहा हूँ, और ये जरूरी नहीं कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो आप वोट डाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ तो उसमें जिस तरीके से आरोप लगे कि एक राजनीतिक दल विशेष ने रोका, तो ये बड़ा बवाल देखने को मिला। लेकिन सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, उस पर आपत्ति दर्ज कराने की जो प्रक्रिया है वो हो। और चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश करता है, जागरूक करता है, अपनी वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचता है, राजनीतिक दलों को आगाह करता है। तो समय समय पर ये एडवाइजरी जारी होती है। तो सिर्फ ये कह देना कि वोटर लिस्ट में से नाम इसलिए कट रहे हैं कि एक पार्टी विशेष के वोटर हैं, ऐसा सही नहीं होगा। चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा है, अगर उसकी बिना पर राजनीतिक दल पूरे सबूत देता है, तब ये कहना सुनिश्चित होगा कि हाँ, एक पार्टी के वोटर के लिस्ट काटे जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग अपनी तरफ से जरूर कार्रवाई कर रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग जरूर की जा रही है। चुनाव आयोग अपनी तरफ से जांच पड़ताल भी कर रहा है। हालांकि वोटर्स को लेकर के दिल्ली में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से वोटर लिस्ट के मुद्दे पर आमने सामने है। हालांकि जांच के बाद क्या कुछ निकल करके निष्कर्ष सामने आता है, ये एक देखने का दिलचस्प विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी पर। हालांकि बीजेपी का कहना यह है कि सबूतों और कागजों के साथ ही ये प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से दी जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जांच भी की जा रही है। क्या कुछ निकल करके तथ्य सामने आते हैं, ये देखना अब दिलचस्प होने वाला है। एक छोटे से ब्रेक